हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जॉन्डिस यानी कि पीलिया। क्या होता है पीलिया, इसकी डिटेल्स जानकारी जानेंगे। साथ ही साथ होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है वो भी जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आगे चलते हैं, जॉन्डिस के बारे में जानते हैं। तो येलो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, अगर आपके स्किन येलो हो जाते हैं, आपके स्क्लेरा येलो हो जाते हैं, आँख का जो स्क्लेरा है येलो हो जाता है, या फिर आपके यूरिन येलो कलर का हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपके म्यूकस मेम्ब्रेन अगर येलोइश हो जाते हैं तो इसे कहते हैं जॉन्डिस। कितने प्रकार के जॉन्डिस होते हैं? 3 प्रकार के जॉन्डिस होते हैं। एक कहते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस, दूसरा कहते हैं हिपाटोसेलुलर जॉन्डिस, और तीसरा कहते हैं जो कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहा जाता है। ये क्यों हो जाता है जॉन्डिस? ये बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट होता है जिसे जॉन्डिस हो जाता है, और ये 2 प्रकार का होता है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और दूसरा जो होता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। इसके नॉर्मल रेंज से अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो जॉन्डिस का कंप्लेन होने लगता है। आपके बॉडी में 3 चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है ये पिगमेंट को नॉर्मल रखने में। अगर इनमें कोई दिक्कतें हों तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है। तो जैसे कि आपका लीवर है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लीवर के साथ साथ गॉल ब्लैडर रहता है जो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है तभी आपका जो है जॉन्डिस की कंप्लेन हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या कारणों से, किन किन कारणों से आपको जॉन्डिस हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये बिलिरुबिन क्या होता है। जब भी आपके खून में आरबीसी ब्रेकडाउन होते हैं, खून का जो आरबीसी अब उसका लाइफ कंप्लीट हो गया है, अब वो टूटेगा, तो जब उसमें से पिगमेंट बन के एक पिगमेंटेशन जो बिलिरुबिन नाम के बनते हैं वो अनकंजुगेटेड फॉर्म में रहते हैं, यानी कि ये लिपिड सोलुबल है। इसे यूरिन सोलुबल बनाने के लिए यानी कि वाटर सोलुबल बनाने के लिए लीवर से गुजरना पड़ता है, तभी ये यूरिन से पास हो जाए। अगर एक्सेस हो तो कोई भी कारण से ये अगर पास नहीं हो पाता है तो बॉडी में इसका एक्युमुलेशन होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है इनडायरेक्ट बोलते हैं, जो कि इसको डायरेक्ट बनाना पड़ता है। और वो कौन काम करता है? आपका लीवर। कोई भी कारण से अगर लीवर में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जॉन्डिस की कंप्लेन हो सकती है। अब तीसरी बात इसमें है, ये अगर डायरेक्ट बन जाता है, कंजुगेटेड बन जाता है, तो ये आके लीवर से होते हुए गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है, जो कि बाइल सॉल्ट के फॉर्म में, पिगमेंट के फॉर्म में उसका आगे डाइजेशन में भी काम आता है। जब भी ज़रूरत पड़े तो गॉल ब्लैडर जो होता है यहाँ से गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेशन मिलता है, और गॉल ब्लैडर भेजता है कि डाइजेशन में जाकर हेल्प करो इंटेस्टाइन में। लेकिन अगर लीवर से लेके गॉल ब्लैडर के रास्ते में अगर कोई दिक्कतें आ गए तो हो सकता है आपके बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाए, जिसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो आई होप समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला हीमोलाइटिक जॉन्डिस, यानी कि एक्सेस अगर आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा आरबीसी का टूट रहा है तो हो सकता है आपको जॉन्डिस हो सके। दूसरी कारण अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो, इसे कहते हैं हिपाटोसेलुलर जॉन्डिस। कहाँ इंपॉर्टेंस है हिपाटोसेलुलर क्यों हो जाता है? अगर इसमें कुछ डिसऑर्डर है तो आपका जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को डायरेक्ट बनाने में ये लीवर मदद नहीं कर पाएगा, तो हिपाटोसेलुलर जॉन्डिस की वजह से हो सकता है आपको समस्या हो। साथ साथ तीसरा जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी कि इन रास्तों में लीवर से लेके गॉल ब्लैडर के रास्तों में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो हो सकता है जो डायरेक्ट बिलिरुबिन बना वो आपके ब्लड में बढ़ने लगे। तो बिलिरुबिन 2 प्रकार के होते हैं, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट, वो भी बढ़ सकता है आरबीसी के एक्सेस ब्रेकडाउन की वजह से। और एक जो होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं जिसे कहते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन, वो भी एक्सेस हो सकता है अगर उन रास्तों में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तो आई होप ये तीनों टाइप अब समझ में आ गए होंगे। दूसरी बात है एक जिसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी कि जिसे नियोनेटल जॉन्डिस भी कहा जाता है, जो कि नए बच्चों में जो होते हैं, इन्फेंट में बच्चों में हो जाते हैं, और ये कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं अगर इसका रेंज नॉर्मल रहा तो। और कोई भी कारण से इसका रेंज अगर बढ़ते जा रहा है तो आगे उसमें कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो साथ ही साथ उसकी डिटेल्स में जानकारी दूसरे वीडियोस में जानेंगे। नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है, उसमें भी ये पिगमेंटेशन बढ़ने लगता है, बिलिरुबिन बढ़ने लगता है। तो क्यों बढ़ने लगता है इसकी पूरी डिटेल्स दूसरे वीडियोस में जानेंगे। लेकिन थोड़ी सी जानकारी बता दे रही हूँ, नए बच्चे इन्फेंट बच्चों में जो है लीवर सही तरीके से मेटाबॉलिज्म का काम नहीं कर पाता है, अभी उसका ग्रोथ फेज़ में रहता है, और उसमें एक्सेस आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो बहुत ज़्यादा आरबीसी बनाते हैं, फिर उसमें ब्रेकडाउन की मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है।
फंक्शन चल रहा होता है, तब लीवर उस लोड को नहीं उठा पाता है। इसके वजह से उनके ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए आगे जॉन्डिस के कुछ लक्षण जानते हैं और कारण जानते हैं। सबसे पहले लक्षण में जानेंगे तो जो जिसको भी जॉन्डिस हो जाते हैं उनको येलोइश पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। स्किन पे येलो कलर का पिगमेंटेशन हो सकता है, स्क्लेरा येलो कलर का हो सकता है, पेशाब येलो कलर हो सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन येलो कलर का हो सकते हैं। उसमें के साथ साथ उसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, एनोरेक्सिया होगा, डिस्पेप्सिया होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं। यानी कि सपोज ये लीवर के एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ, ये लीवर आपके पेट में अपर एब्डोमेन में राइट साइड में सिचुएटेड रहते हैं। जब भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आपको अपर क्वाड्रेंट में दर्द होंगे राइट साइड में, तो हो सकता है एब्डोमिनल पेन हो। साथ ही साथ आपका स्टूल ग्रे कलर के हो सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगा। हो सकता है कि नोज़िया वोमिटिंग भी लग सकता है, आपको उल्टी आने की समस्या हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको डायरिया और कंस्टिपेशन की समस्या हो सकती है, बॉडी में पेन हो सकता है और आपके जो अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन है उसमें टेंडरनेस मिल सकते हैं, सूजन मिल सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे और इसका कारण तो मैं बता ही दी, जो कि आपको आरबीसी का एक्सेस फॉर्मेशन हो रहे, ब्रेकडाउन हो रहे हैं और साथ ही साथ आपके लीवर में कुछ डिसऑर्डर है या फिर आपको गॉल ब्लैडर लीवर से लेकर गॉल ब्लैडर के रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपको जो है जॉन्डिस की समस्या हो सके। अब इसमें कुछ हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें जानेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन करा के क्या क्या जांचें कराना चाहिए। तो इसमें आपको जांचों में जो है आपको डायरेक्ट बिलिरुबिन कराना चाहिए, जो कि नॉर्मल रेंज जो होता है टोटल बिलिरुबिन का लेवल 0.3 से 1.0 mg/dl होता है। इससे अगर ऊपर बढ़ा है तो जॉन्डिस की समस्या हो सकते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो बताई थी, दो टाइप का होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में नॉर्मल रेंज में 0.2 से 0.8 mg/dl होता है और डायरेक्ट का जो होता है 0.0 से लेके 0.3 mg/dl होता है। इनसे अगर बढ़े हुए मिलेंगे तो जॉन्डिस के कंप्लेन आ सकते हैं। और साथ ही साथ इसके कुछ हम लोग इन्वेस्टिगेशन में और आगे जान लेते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, उसमें जानेंगे कि क्या लीवर का फंक्शन है। साथ ही साथ SGPT SGOT जरूर करा के देखेंगे और SGPT कराएंगे तो SGPT अगर बढ़ा हुआ है यानी कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, हिपाटोसेलुलर जॉन्डिस हो सकता है। ALP कराएंगे, अल्कलाइन फॉस्फेट, जो कि गॉल ब्लैडर में जनरली ये देखने को मिलते हैं। गॉल ब्लैडर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है ALP बढ़ा हुआ हो। और साथ ही साथ इस तरीके से हम लोग इसका कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और फर्दर इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं। तो जैसा लक्षण वैसा इसका ट्रीटमेंट होता है। आगे ट्रीटमेंट में जानते हैं कि क्या क्या इसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इसमें होम्योपैथिक सॉल्यूशन में जान लेते हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट करने पड़ेंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। एक्सेस फैट को अवॉइड करेंगे, ओबेसिटी को मेंटेन करेंगे, ऑयली स्पाइसी डाइट को अवॉइड करेंगे, प्रोटीनस डाइट लेंगे अकॉर्डिंग टू आपके जो हेल्थ है। और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो कार्बोहाइड्रेट डाइट को जो है लिमिट में देंगे। साथ ही साथ अगर हो सके तो आपको जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आप अपनी हेल्थ को अपने आप भी ठीक कर सकते हैं डाइट एंड रेजिमेंट के मेंटेनेंस में। तो ये कुछ हम लोग जान लिए और साथ ही साथ अब इसमें जान लेते हैं होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले चेलेडोनियम के बारे में जानते हैं। एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो कि स्पेशली जॉन्डिस में इतना अच्छा वर्क करती है। अगर आपको जॉन्डिस हो रखे हैं, गॉल स्टोन की समस्या है और आपके पीठ में इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला में दर्द हो रहे हैं, कांस्टेंट पेन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा वर्क करती है चेलेडोनियम। और साथ ही साथ इसके मदर टिंचर के फॉर्म में आपको लेने पड़ेंगे 5 ड्रॉप्स पानी में मिला के 3 बार लेंगे सुबह शाम। इफ़ेक्टिवली आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और इसका बहुत अच्छा काम होता है। लीवर पे प्रोमिनेंट रेमेडी है। अगर आपको लीवर इनलार्ज हुआ है, लीवर की साइज़ बढ़ गई, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर इन्फेक्शन की वजह से, या फिर आपको जॉन्डिस हो रखे हैं, इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छे काम करती है चेलेडोनियम मैजेस। अगले हमें रेमेडी की बात करें, कार्डुअस को मदर टिंचर के फॉर्म में लेने होंगे। हिपैटिक डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करती है और लेफ्ट लोब में सूजन मिलता है तो बहुत अच्छी काम करती है। और स्टूल जो होता है नोटी होता है, हार्ड नोटी स्टूल होते हैं।
और साथ ही साथ सिरोसिस ऑफ लीवर भी हो गए हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे काम करती है। इसको आप 5 ड्रॉप्स जो है 2 टाइम्स अ डे थोड़े से गुनगुने पानी मिला के देंगे, बहुत अच्छी वर्क करती है। नेक्स्ट बात करें कालमेघ। बच्चों में अगर जॉन्डिस हो गए हैं, कालमेघ जो है इफेक्टिवली बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, स्पेसिफिक इन लीवर हैं और इन्फेंटाइल जॉन्डिस में अच्छा वर्क करती है। 2 से 5 बूंद पानी में मिला के आपको सुबह शाम देने पड़ेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें शिलोन ग्लैब्रा। शिलोन ग्लैब्रा जो होता है लीवर अफेक्शन के लिए होता है, जॉन्डिस के लिए होता है, डिस्पेप्सिया है और हिपैटिक टॉर्पर हो रखे हैं, पेन सोरनेस ऑफ द लेफ्ट लोब लीवर में अगर दर्द हो रहे हैं, इफेक्टिवली बहुत अच्छे काम करती है। इसको 1 बूंदे 5 बार देने होंगे दिन में, थोड़े से गुनगुने पानी मिला के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगली मेडिसिन की बात करें लेप्टांड्रा। लेप्टांड्रा इफेक्टिवली काम करती है जॉन्डिस में और साथ ही साथ उसके स्टूल जो है ब्लैक टार्डी स्टूल है, जो स्टूल है ब्लैक टार्डी स्टूल है, बहुत अच्छे काम करती है। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। सियोनेंथस एक मेडिसिन है जो कि हिपैटिक इनलार्जमेंट है, गॉल स्टोन है, जॉन्डिस है, साथ ही साथ बिलियस कोलिक है गॉल ब्लैडर के रास्ते में और गॉल ब्लैडर से लेकर लीवर के रास्ते में कुछ इफ़ेक्ट है, उसमें भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। इसको 10 ड्रॉप्स थोड़े से ठंडे पानी में मिला के आपको 2 से 3 बार लेने हैं। और साथ ही साथ अगर आपको बार बार रिकरेंस ऑफ स्टोन हो रहे हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहे हैं, जिसके वजह से आपको जॉन्डिस भी हो सकता है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए आपको 5 बूंद 3 बार लेने होंगे, थोड़े से गुनगुने पानी मिला के, ठंडे पानी मिला के, तो इफ़ेक्टिवली अच्छे काम करेगी। ठंडे पानी यानी कि नॉर्मल वाटर। लाइकोपोडियम इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि आपको लीवर अफेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है। सिम्टम्स लक्षण जो है राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाती है। वेरी सेंसिटिव, ब्राउन स्पॉट्स मिलेंगे आपके पेट एब्डोमेन पे, ब्राउन स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। नटमेग लीवर की समस्या है और साथ साथ हिपैटिक डिसऑर्डर है, तो बहुत अच्छे वर्क करती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे। इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई भी मेडिकेशन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। इसमें कुछ होम्योपैथिक सोल्यूशन की जानकारी दी है हमने और साथ ही साथ जॉन्डिस के टाइप्स और उसके कारण बताए। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।